पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। भारत लाइव के विशेष कार्यक्रम नहले पे दहलन। आज हम बात करेंगे कि कल जो केंद्रीय कैबिनेट में जो बिहार के जो कैबिनेट के मंत्री हैं उनको जो बंटवारा हुआ है, लोग कहते हैं जो रेल, कोयला, शिक्षा, स्वास्थ्य मिलने की बात चल रही थी, लेकिन वहां पे नरेंद्र मोदी ने बिहार के कैबिनेट के मंत्रियों को योजना थमा दिया है। कहीं पे कपड़ा दिया, कहीं पे खाद्य प्रसंस्करण दे दिया, कहीं पे पंचायती राज दे दिया, लघु उद्योग दे दिया। आइए हम समझते हैं बाबा से जो किस तरह से बिहार के मंत्रियों को नरेंद्र मोदी ने एक तरह से झुंझुना थमा दिया है। बाबा, आप तो पूरा ही देख लिए कैबिनेट में किस तरह से ललन सिंह को क्या मिला, चिराग को क्या मिला, जीतन राम मांझी को क्या मिला, सतीश दुबे को क्या मिला। एक तरह से कहें तो एक तरह से जो मतलब मिलना चाहिए तो बिहार का वाजिब हक वो नहीं मिला। क्या लगता है आपको? देखिए चंदन जी, ये बात हमारी टीम एक बार भी नहीं बोल पा रही है, या हम नहीं बोल रहे हैं इस मंत्रिमंडल को देखने के बाद कि बिहार को जो चाहिए था वो नहीं मिला। आप जानते हैं कि जितना भी मिलता है उतना कम कहा जाता है। आज तक कभी किसी ने ये नहीं कहा होगा कि जो मुझे जो मिला है वो पर्याप्त है, प्रचुर है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, इसलिए कि ये जो इच्छाएं हैं ना, अनंत हैं, कभी भी संतुष्ट नहीं कर पाती हैं। लेकिन एक बात बहुत मजबूती से हम लोग कहते आ रहे हैं, जिस दिन से मंत्रिमंडल का गठन हुआ और बिहार के 8 लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, तब से हम लगातार ये बात कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के घटक दल जो हैं वो सामंजस्य बिठा करके 2024 तो हो गया, 2025 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और इस बात को हम बहुत गंभीरता से कह रहे हैं। हम ये हवाई बातें नहीं कर रहे हैं कि किसको क्या मिला, किसको क्या नहीं मिला। ये मिलता तो वो होता, वो मिलता तो वो होता। क्या रेलवे मंत्रालय मिल जाने के बाद मेरिन ड्राइव पर रेल चलती क्या? लेकिन अगर खाद्य प्रसंस्करण मिला है तो मेरिन ड्राइव के बगल में जो खाली जगह है वहां पर फैक्ट्रियां तो लगाई जा सकती है ना, फूड प्रोसेसिंग की। बिहार में कुछ ऐसे जगह हैं जहां आपने देखा होगा कि एमएसएमई को लेकर के जबरदस्त चल रहा था, और ये बिहार में पलायन की जो स्थिति है उसमें क्या आपको लगता है कि एमएसएमई खासकर बाबा नॉर्थ बिहार में जो हाजीपुर है, मुजफ्फरपुर है, बेतिया है, मोतिहारी है, इन सब जगहों पे चिराग पासवान के लिए लीची, आम, मखाना, मछली, इस सब को लेकर के रामविलास पासवान के जो पुत्र है चिराग पासवान, उनके लिए एक नई संभावनाएं हमको दिख रही है। तो अब देखते हैं जो चिराग पासवान उसमें क्या कर पाते हैं। क्या बाबा? बिल्कुल, आपने जो बातें कही है उसको आगे बढ़ाते हुए अगर मैं कहूं तो 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण इस जो कैबिनेट विस्तार होने के बाद जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ है और मंत्रियों को विभाग दिए गए हैं, उसमें 2-3 बातों का बड़ा ध्यान रखा गया है। एक तो मंत्रिमंडल के गठन में जिस तरह से जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की गई है, जिस जातीय समीकरण ने अंतिम चरण में भारतीय जनता पार्टी को 6 सीटों से महरूम रखा, उन सारी चीजों को समेटने की कोशिश की गई है। इसी का नतीजा है कि राजभूषण चौधरी जो पहली बार मंत्री बने हैं और खास करके उस समाज से आते हैं जिस समाज में कहा जाता है कि 10-12% वोट है, तो उनको मंत्री बना करके कहीं ना कहीं एक संदेश देने का और उस वोट बैंक को अपने तरफ करने का कोशिश किया गया है। 19% एससी के अलावा 36% जो ईबीसी हैं उनको इस मंत्रिमंडल में जगह दिया गया है, और जगह देकर के आपको पता है ना कि कितनी जातियों का कितने वोट का जुगाड़ किया गया है। 19% और 36% ये वोट बैंक है। अगर इसमें आप सेंधमारी कर लेते हैं और संतुष्ट कर लेते हैं इस वर्ग को, तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए आने वाले चुनाव में कितना फायदा होगा। यही बिखरे हुए तंत्रों को जोड़ने की कोशिश है ये मंत्रिमंडल का विस्तार। 36% ईबीसी में लगभग 110 से ज्यादा जातियां हैं, इनको साधने की कोशिश की गई है रामनाथ ठाकुर और राजभूषण चौधरी के माध्यम से। आपको बता दें कि जदयू कोटे से राज्य मंत्री बनाए गए हैं रामनाथ ठाकुर, जो हजाम यानी नाई समुदाय से आते हैं। इसके बाद डॉक्टर राजभूषण चौधरी हैं जो मल्लाह, निषाद, केवट, कामत आदि जो मिथिलांचल में जातियां हैं, मुजफ्फरपुर से आते भी हैं। तो आप समझ सकते हैं कि खास करके जिन क्षेत्रों से ये लोग आ रहे हैं उन क्षेत्रों से, चाहे वो सीतामढ़ी हो या फिर समस्तीपुर हो या फिर मुजफ्फरपुर हो, दरभंगा हो, क्योंकि आप उन क्षेत्रों को अच्छी तरह से देखें,
आपने बड़ी अच्छी बात कही कि खाद्य प्रसंस्करण में चिराग पासवान को दे करके कहीं ना कहीं उन संभावनाएं बहुत बढ़ा दी गई है, क्योंकि ये छोटे छोटे उद्योग लगा करके बिहार में पलायन को रोका जा सकता है और जमीन पे जाकर के काम किया जा सकता है। अगर मिथिलांचल से दरभंगा, झंझारपुर, मधुबनी, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, उजियारपुर, सुपौल और मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र में पचपवनिया का सर्वाधिक प्रभाव है, ये बात तो हम देख चुके हैं इस चुनाव में भी, और इसकी चर्चा भी हम लगातार करते रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि इन क्षेत्रों में सभी लगभग सीटों पे लेकिन बाबा एक चीज है, नेताओं की तो नहीं कहें, लेकिन आम लोगों में की जो राय है उसमें लग रहा है, जो लोगों की राय हम सुबह से देख रहे हैं, हमारी बात लोगों से हो रही है, लोगों का कहना है जो बिहार के मंत्रियों को जो विभाग दिया गया है वो बिहार को ठगा गया है। एक तरह से कहें जो कुछ भी थाली में परोस दिया गया है, भूख लगी है तो खा लो, नहीं लगी है तो छोड़ दो। जी, आप जानते हैं कि राजनीति में दो बातें बहुत महत्वपूर्ण होती है। पहली ये कि आप जो फैसले लेते हैं उस फैसले का असर क्या होता है, और चुनावी राजनीति में जब लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आप आते हैं तो वहां दो बातों को देखा जाता है, जिसमें एक देखा जाता है कि आपने किस तरह से समीकरण साधा है आने वाले चुनाव में वोट को अपने तरफ करने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने इस पूरे जो समीकरण को साधा है और विभागों का बंटवारा किया है, उसमें दो ही बातें नजर आ रही हैं। पहला ये कि एक वोट बैंक पर नजर रखा गया, और दूसरा ये कि क्या इन विभागों को देने के बाद बिहार में जो अलग अलग चीजें हैं, जैसे जल शक्ति विभाग की बात कर लीजिए आप। जल शक्ति विभाग में आप जानते हैं कि बिहार में जल का प्रचुर संभावना है, लेकिन उस जल को संग्रहित करके उसे व्यवसाय के रूप में परिणत नहीं कर पाते हैं। इसको लेकर के भी एक प्लानिंग बनाने की जरूरत है, जिसमें राजभूषण निषाद को दिया गया है विभाग। इसके अलावा आप समझिए कि सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से विभागों के बंटवारे करके बिहार में, अगर ये नहीं करते हैं मंत्री तो अलग बात है, लेकिन दो जीतन राम मांझी और चिराग पासवान जो एससी समाज से आते हैं, 19% वोट के मालिक हैं, इन लोगों को जो विभाग दिए गए हैं, लघु एवं उत्तम उद्योग जो विभाग, सूक्ष्म लघु और उत्तम उद्योग दिए गए हैं, इस मंत्रालय का दायित्व देकर के कहीं ना कहीं रोजी रोजगार को बढ़ावा देने का एक बड़ा भरोसा जताया गया है। और अगर जीतन राम मांझी अपने विभाग से सही ढंग से काम कर लेते हैं तो आप ये मान के चलिए कि बिहार में एक रोजगार का नया अवसर खुलेगा और लोग पलायन से बहुत हद तक बचेंगे भी। दूसरा, लेकिन बाबा एक चीज तो है, जो बिहार के जो 8 मंत्री बने हैं जी, उसमें नित्यानंद राय और गिरिराज ही कई बार मंत्री रहे हैं, बाकी तो फर्स्ट टाइमर मंत्री हैं। जी बिल्कुल, हो जीतन हो, सतीश दुबे हो, राजभूषण हो, रामनाथ ठाकुर हो, तो ये तो फर्स्ट टाइमर मंत्री हैं। तो फर्स्ट टाइमर मंत्री को कितनी, मतलब क्या उनके पास संभावनाएं हैं जो बिहार को आगे बढ़ा सकते हैं? एक साल में 2025 के विधानसभा चुनाव में ये लोग क्या कर लेंगे? बड़ी चुनौती है। इसमें दो ही बातें साफ नजर आ रही हैं, जिसको हम अच्छी तरह से ये कह सकते हैं कि नहीं समीकरण साधा गया है। पहला तो ये जातीय समीकरण साधा गया है, और दूसरा एक कोशिश की गई है। देखिएगा, बहुत जल्दी आपको समझाने के लिए केंद्रीय नेतृत्व के लोग, एनडीए के लोग, घटक दल के लोग आएंगे कि हमने जो विभाग बिहार को दिए हैं उन विभागों से क्या क्या फायदे हैं। ये बातें आप देखिएगा बहुत जल्दी समझाने के लिए बिहार में लोग आएंगे। एससी के 22% लोगों पर दाव साधने का मतलब आप समझ सकते हैं ना कि इसके पीछे की एससी एसटी को कैसे एक जगह जुट करने की कोशिश की गई है। इसके अलावे आप समझिए कि एक बड़े वोट बैंक पर ललन सिंह को दिया गया है उन वोट बैंक को समेटने का। ग्रामीण क्षेत्रों में आप जानते हैं कि पंचायती राज का महत्व क्या है। ललन सिंह उस तरह के रहे भी हैं कि चीजों को समेटते रहे। ललन सिंह के काम करने का अपना एक अलग स्टाइल है। तो ललन सिंह को जो मौका दिया गया है, जिस तरह से उनको विभाग दिया गया है, वो एक बड़ी जिम्मेवारी दी गई है 2025 के चुनाव में वोट बैंक को इकट्ठा करने का। राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को पंचायती राज एवं पशुपालन मंत्रालय का दायित्व देकर कहीं न कहीं ग्रामीण वोट बैंक को साधने का एक बड़ा काम किया गया है। इसके साथ साथ गिरिराज सिंह को भी कपड़ा मंत्रालय का दायित्व दिया गया है। ऐसे में गिरिराज सिंह पुराने संसदीय क्षेत्र नवादा के खनवा के अलावा गया जिले के मानपुर में बुनकर बिहार में बाबा कपड़ा मंत्रालय का क्या इम्पोर्टेंस है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। पंचायती राज का क्या इम्पोर्टेंस है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। बिहार में जल शक्ति का क्या इम्पोर्टेंस है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। जिस तरह से कहें जो नीतीश कुमार को, मतलब जितने इम्पोर्टेंस से नीतीश कुमार बगल में बैठे थे, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी के बगल में बैठे थे, हमको लगता है जो
जो लोगों की राय है, मेरी राय नहीं है, लोगों की राय है, जो नीतीश कुमार को ठगा गया है। जी, ये देखिए, एक तरफ तो अगर देखा जाए विभागों की, और विभागों के वो जो रहे हैं, बिहार के पास रेल मंत्रालय रहा है और भी कई विभाग बिहार के पास रहे हैं, तो उन मंत्रालयों के अपेक्षाकृत देखा जाए तो निश्चित रूप से इन विभागों का कद बहुत छोटा नजर आता है। लेकिन प्रभाव के हिसाब से अगर देखा जाए, अगर बात चिराग पासवान की जाए, जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, पढ़ाई की बात करते हैं। हम बाबा यहाँ रोकेंगे आपको। जी, मतलब 8 में से केवल एक चिराग पासवान का जो विभाग है वो सबसे इम्पोर्टेंट विभाग है, क्योंकि बिहार खान पान के लिए मशहूर है। जी, जी, चाहे गया का नरसा हो, तिलकुट हो, खाजा हो सिलाव का, या नहीं, बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं। हाँ जी, हाँ, जी, मखाना हो, मछली हो, करवा मोर का पेड़ा हो, थावे का पिरकिया हो, मतलब इन सब चीजों को अगर जीआई टैग दिला करके रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान अगर आगे बढ़ते हैं तो बिहार में इनकी नाम हो सकती है और बिहार के क्षेत्रों में ये आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन दूसरे विभाग के मंत्री के पास पंचायत, हमको तो कल एक व्यक्ति ने फोन किया जी, मजाकिया लहजे में, जो गिरिराज सिंह कपड़ा सिलेंगे, जी, ललन सिंह पंचायत में एलईडी बल्ब लगाएंगे, जी, और सूक्ष्म मंत्रालय के लिए ये जो है क्या कहते हैं जीतन राम मांझी जी, जो ये कपड़ा सिलने के लिए मशीन उपलब्ध कराएंगे। मतलब उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा। तो इस तरह से नरेंद्र मोदी ने बिहार के मंत्रियों को विभाग दिया है जो इनके पास कुछ नहीं है। अब आप बताइए बाबा, जो लोग बात कर रहे हैं वो हम आप कितना उसको रफू कर सकते हैं? नहीं नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन एक बात तो आप समझिए कि चलिए आपको बड़े विभाग नहीं मिले, लेकिन जो विभाग मिले हैं आप उससे कितना ज्यादा फायदा पहुंचा सकते हैं अपने राज्य को, और कितना आप में कुवत है, क्योंकि ये सभी लोग लगभग पहली बार मंत्री बने हैं। आप जैसा कि बता भी रहे थे कि गिरिराज सिंह के अलावा बाकी सभी लोग, तो इनके उत्साह का भी एक बड़ा परीक्षण होगा, क्योंकि पहली बार ही अगर आप किसी को अपनी टीम का हिस्सा बनाएं और पहली बार उसको ओपनिंग में उतार दे तो निश्चित रूप से उसका कहीं ना कहीं मनोबल जो है वो थोड़ा सा डाउन होगा। लेकिन अब जबकि पूरी टीम मजबूती के साथ खेलना शुरू की है, तो ऐसी स्थिति में जातीय समीकरण के साथ साथ जिन विभागों को दिया गया है उन विभागों में इनका प्रदर्शन कैसा रहता है, इसके आधार पर आने वाले कैबिनेट एक्सपेंशन में हो सकता है कि इन लोगों में से अच्छा काम करने वाले को और कोई बड़े विभाग भी मिले। एक बात तो आप समझ सकते हैं, बिहार के मंत्रियों को विभाग नहीं स्टेटस सिंबल मिला है। क्या आप मानते हैं इस बात को? जी बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब इसमें वो क्या कर सकते हैं ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई भी विभाग छोटा या बड़ा नहीं होता है, आप अपने विभाग में किस तरह से काम करते हैं, क्योंकि ये कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो आपके जीवन से जुड़ा हुआ नहीं हो और आपके काम का नहीं। हमको तो बाबा विभाग से याद आता है बिहार का कैबिनेट। जी, बिहार के कैबिनेट में नीतीश कुमार मंत्री तो सबको बना देते हैं जी, उसके प्रधान सचिव रखते हैं प्रत्यय अमृत को, हरजोत कौर को, और कहें तो चैतन्य प्रसाद को, मतलब ऐसे विभाग के सचिव को रखते हैं जो विभाग का जो मंत्री है वो अपने आप को कैद में महसूस करता है। जी, जी, चाहे वो दीपक कुमार हो, दीपक सिंह हो, चैतन्य प्रसाद हो, प्रत्यय अमृत हो, हरजोत कौर हो, अरविंद चौधरी हो, मतलब इस टाइप के सचिव अगर मिल जाते हैं विभाग के मंत्री को तो विभाग का मंत्री पंगु हो जाता है। जी, जी, जी। अब वो देखना है जो प्रधानमंत्री मोदी इन विभागों के प्रधान सचिव को किस तरह का दिशा निर्देश और क्योंकि ब्यूरोक्रेसी पर तो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का पावर रहता है, इस बात से आप इनकार तो नहीं कर सकते हैं। जी, जी, जी। चलिए, तो ये आपने बातें कही, ये उस सिक्के का दूसरा पहलू है। लेकिन हम आप जानते हैं कि पॉजिटिव आदमी हैं, हम पॉजिटिव लोग हैं, हम बिना इन लोगों को आजमाए और जांचे हुए ये कैसे कह दें कि झुनझुना थमाया गया है। ये विभाग अगर इनको नहीं थमाया जाता तो किसी और को मिलता। इसलिए अगर देखना है तो इन 8 लोगों में बिहार के भविष्य की तलाश हम लोग शुरू करें और देखें कि ये क्या करते हैं। आगे का फ्यूचर हम लोग देखते हैं, जो बिल्कुल आगे का भविष्य देखते हैं। जो बिहार के इन 8 मंत्रियों को जो विभाग मिला है उसमें विभाग के लिए और बिहार के लिए कितनी उन्नति भविष्य में आएगी, क्या क्या बिहार के लिए बेहतरी होता है वो हम लोग को देखना है, क्योंकि ज्यादा समय नहीं है, 1 साल का समय है। 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है और 2025 से पहले इन 8 मंत्रियों को कुछ न कुछ करके दिखाना होगा। इनकी अग्नि परीक्षा होनी है। हाँ,
मतलब कहें जो इनकी अग्नि परीक्षा होनी है और कुछ ना कुछ करके दिखाना होगा, तभी ये जो पार्टी है, ये जो एनडीए है, ये जनता के सामने जाएगी और उस आधार पे वोट मांगेगी जो हमने ये काम किया है और हमें आप अपना बहुमूल्य वोट देकर के अनुग्रहित करें। तो ऐसे में देखना है, क्योंकि विरोध में इनके बहुत मजबूत विपक्ष है। हाँ, ये बात तो है, क्योंकि विपक्ष और मजबूत होते जा रहा है। जी जी जी। जिस तरह से कल तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे दिल्ली से आने के बाद कहा, जो बिहार के मंत्रियों को झुंझुना थमा दिया गया। जी जी जी। तो ऐसी स्थिति में देखते हैं जो झुंझुना है कि क्या है, कि सही में काम करने वाला समय है, वो तो आगे आने वाला समय बताएगा। और बाबा, अब आप बताइए, जो सही में ये विभाग बंटवारा हुआ है कि झुंझुना है, उसको लेकर के इसके बाद हम कार्यक्रम को हम अंतिम रूप में ले जाएंगे। देखिए चंदन जी, हम तो इसे झुंझुना नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हम पॉलिटिकल लोग नहीं हैं। हम आपको पहले ही बताया कि हम आशा वाले लोग हैं। हम और हमारा अंतिम समय तक ये इंतजार करेंगे हम कि ये 8 मंत्री बिहार के लिए क्या कर पाते हैं, किस तरह की संभावनाएं पैदा करते हैं और जो वादे किए हैं वो पूरा करने में कितना सफल हो पाते हैं। देखिए बाबा, हम भी इसको झुंझुना नहीं बोलेंगे, क्योंकि बिहार के लिए बहुत गर्व की बात है। 8 मंत्री बिहार से बनाए गए हैं जी। और ये बहुत बड़ी संख्या में बिहार के मंत्री बने हैं। ये गर्व की बात है और देखना है जो ये मंत्री आगे किस तरह से बिहार को आगे ले जाते हैं, क्या क्या देते हैं बिहार को सौगात। वैसी स्थिति में अब हम लोग को आगे भविष्य का इंतजार करना होगा। ज्यादा नहीं, मुश्किल से हमको 10 महीने का इंतजार करना होगा। 10 महीने में देखते हैं जो इस मंत्रियों, जो ये मंत्री बने हैं विभागों के साथ, ये मंत्री किस तरह का बिहार को सौगात देते हैं। तो देखते रहिए भारत लाइव। कैसा लगा ये कार्यक्रम, आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर दें अपना। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।